welcome back to the channel. I hope you all are safe and healthy. So before going into the video, I'd like you all to please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So without any more further late, let's start the video. Jan Sachetan Jan Jagaran. Result in the society? Results in no solution. क्या है इसका मतलब? क्या होगा जब जन जागरण फैलाने के बाद अवेयरनेस सिर्फ उन्हीं में ही क्रिएट हो रहा है जो लोग एक्चुअली में उस अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं? जब इस सोसाइटी के लोगों के मन में, उनके सोच में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा, तो इस सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा? उस जन सचेतनता का मोल क्या रह जाएगा? So once again, with a whole heart, I welcome you all to another new episode of the series मेरी आंखों के तारे। सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम को देखकर आंखों में आंसू आ जाती है ना? जीवन का ये एक नियम ही तो है। आज जो हम लोग यंग हैं, कल जाके हम वृद्ध समय में पहुंच ही जाएंगे। उस समय हम भी उन्हीं की जगह पे खड़े होंगे। तो इस चीज पर सचेतनता फैलाने की जरूरत पड़ रही है। यही अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू और प्रॉब्लम है, और इस चीज को जड़ से मिटाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कुछ हेल्पलाइंस के बारे में, जिसके मदद से सीनियर सिटीजन्स को मदद दी जा सकती है। पर अब मेन चीज ये आके सामने खड़ी हो गई है कि अब इस जन सचेतनता के माध्यम से हम लोगों को, इन सीनियर सिटीजन्स को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा। उनको अपनी मदद खुद कैसे करनी है वो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सीनियर सिटीजन्स अपने में खुद उतने आत्मनिर्भर नहीं बन जाएंगे, तब तक इस सोसाइटी में उनका स्थान सुदृढ़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इस सोसाइटी के सोच को चेंज करना इतना इजी नहीं लग रहा। क्योंकि वो सोसाइटी जहाँ पे लोग अपने माँ बाप को मारते रहते हैं, वो सोसाइटी जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर क्राइम बढ़ता जा रहा है, मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि हमारे परंपरा में हमने बचपन से यही सुना है कि बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं। तो आज हमारे संस्कृति को, हमारे परंपरा को ये हो क्या गया है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो अपने बचपन से ही यही सुनता है कि अपने बुजुर्ग लोगों को हमेशा एक रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, आज उस देश में ये सीनियर सिटीजन्स पे ये जो जुल्म है वो बढ़ते कैसे जा रहे हैं। जन सचेतनता, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो सोसाइटी के सोच को कितना बदल सकती है वो देखना भी उतना ही आवश्यक है। मगर आज इस वीडियो का सिर्फ इतना ही काम है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखना चाहेंगे कि हम लोग इन सीनियर सिटीजन्स को अपने में ही उनको अपने पैर पर कैसे खड़ा करवा सकते हैं, उनको आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, उनको इस सोसाइटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना के रख सकते हैं। वही हम इस वीडियो में जानेंगे कि उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, कैसे वो खुद की हेल्प खुद कर सकते हैं। यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जब मैंने इस चीज पर सोचना शुरू किया, when I started researching about this topic, that is there any kind of employment sectors or any kind of factors in the society that can make the senior citizens self-reliant, I found a lot many clues that can actually change the life of a senior citizen and can provide them with a beautiful life, not a very dreamy one, but at least a good life, and give them a ray of hope. So I came through different kind of portals through which senior citizens can get employed, and by that they can be self-reliant, along with that can find respect for themselves.
and can lead a good life, because of which their life will become a bit better. So let's know about some of these portals one by one. So first of all, let's know about the one and only government launched program on this basis, that is SACRED. The Government of India has launched an online portal named Senior Able Citizen for Re-employment in Dignity, SACRED, on the 1st of October 2021 exclusively for the senior citizens who are experienced and are seeking for job opportunities to maintain their life and to live a happy life and be self-reliant. It is an IT portal in which it connects senior citizens who are seeking for job and the employment providers together. The motto of this portal is to provide the senior citizens with a very happy, healthy and a respectful life full of dignity. The senior citizens can register into this portal by going into its official website, and the link to that website is there in the description box. If any one of you wants to check it out, can please go into the description box and check it out. If any one of you wants to help any senior citizen, then please do check the link and give them an opportunity to be employed and start being self-reliant. Nextly, there is this another community known as the 60 Plus Vellai, which is run by Arasi Arul, who is not just an entrepreneur. In fact, he is also an advocate who works for the welfare of senior citizens. This community is a place for those who earn to spread their experience, their wisdom and the talent to the society. This community provides a competitive compensation package. It provides a space for career advancement and also keeps in mind the financial well-being of the senior citizens. Also, there is this one forum called the Elderly Caregivers, in which it provides job opportunities for the senior citizens as caregivers in metropolitan city. There are also many different kind of employment exchange portals or forum in which senior citizens can apply for employment according to their experience, their talent and their qualifications. So it is very important for the senior citizen to be self-reliant and to fight for their rights until and unless the society and the educated mass get aware about this problem and they start protecting their rights. Until then, the senior citizen themselves have to protect their rights on their own. Awareness क्रिएट करने का ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन तब तक जब तक इस सोसाइटी में पूरी तरह से अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक सीनियर सिटीजन्स को अपने राइट्स के लिए खुद लड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बनता जा रहा है। तो जिस हद से इंडिया में क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है, उसमें ये अति आवश्यक बन गया है कि हर इंसान का राइट और ड्यूटी प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए अभी के लिए सीनियर सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें खुद लड़ना होगा, जब तक अवेयरनेस पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो जाता। अब इस प्रॉब्लम का इस होल सीरीज का एक कंक्लूडिंग पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, लेकिन तब तक अगर आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर ये वाली वीडियो आपको इतना सा भी हेल्प कर पाएगी आप सोचते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. And until then, please, I will meet you all in the next episode of this series, which will be the concluding part. Until then, please stay safe, stay healthy, and thanks for watching.